हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जब मनुष्य जागा है, चेतनशील है और आत्मापूर्ण है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, तब वह पूर्णता के जीवन का अनुभव करता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 17 जनवरी 2025 सामान्य काल, पहला सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 5 और 11। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तक। आपने विकलांग पक्षी, मछली या जीव जंतु बहुत ही कम देखा होगा। वे बहुत कम दिखाई देते हैं। विकलांगता प्राकृतिक में नजर नहीं आती और विकलांगता से ईश्वर भी नाराज होता होगा, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को विकलांग नहीं देखना चाहेगा। अगर ये है तो उनकी मजबूरी है। इससे भी ज़्यादा विकृति, विकलांगता, अर्धांग रोग, जिसमें व्यक्ति का आधा अंग मर जाए, काम न करे, वह वास्तव में ईश्वर की महिमा में, उसकी उपस्थिति में कलंक होगा। ईश्वर की महिमा इसमें है कि मनुष्य अपने जीवन में चेतनशीलता का, आत्मा का, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने का अनुभव करे। और यही मनुष्य के सजीव और पूर्ण होने का अनुभव है। आज के सुसमाचार में एक अर्धांग रोगी को उसके 4 मित्र ईसा के पास लेकर के आते हैं। क्या है जो मनुष्य को पूर्ण बनाता है? क्या है जो मनुष्य को पूर्णता के जीवन की ओर ले जाता है? और क्या है जो मनुष्य को पूर्णता की ओर बढ़ने से रोकता है? जो मनुष्य को पूर्णता की ओर बढ़ने से रोकता है, ईसा उसी बाधा को, उसी बंधन को खोलने का कार्य करते हैं। अर्धांग रोगी जो असहाय था, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक किसी भी तरह से, उसके 4 अच्छे मित्र थे और वे अच्छे मित्र ये चाहते थे कि वह अर्धांग रोगी ईसा के हाथों पहुंच जाए, ईसा का हाथ उनको स्पर्श कर ले और वह ठीक हो जाएगा। अच्छे मित्रों का विश्वास, अच्छे साथियों का सहयोग हमें हमेशा ऊपर उठाता है। इसलिए इसी को हम सत्संग भी कह सकते हैं कि मैं अच्छे मित्रों के, साथियों के, लोगों के संगति में रहता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। यदि आपके अच्छे मित्र हैं, आपका पति, आपकी पत्नी, माता पिता और जिन लोगों की संगति में आप रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए हम ये भी कोशिश करें कि हम अच्छों की संगति में रहें, जो आपको ईश्वर के पास ले जाएं। पाप क्षमा देने का अधिकार ईसा को ईश्वर के पुत्र होने के कारण मिला। जो पिता ईश्वर कर सकता है, वह पुत्र ईश्वर भी कर सकता है। इसलिए इस अर्धांग रोगी के चंगाई के द्वारा ईश्वर का असली रूप ईसा में दिखाई देता है। ईसा में ईश्वर छिपा हुआ है। ईसा ईश्वर के दृश्य रूप हैं। हम ईसा के द्वारा ईश्वर के दृश्य रूप को, शरीर रूप को, मानव रूप को देखते हैं। इसलिए हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं कि उनकी शिक्षा ईश्वर के पास से आती है। वे आत्मा पूर्ण हैं, इसलिए हम उनकी संगति में होकर आत्मा पूर्ण होते हैं। इसलिए हम कुछ समय निकालें, प्रभु के दिव्य वचन को सुने और आत्मा का अनुभव करें। ईश्वर की संगति में हों,
अच्छे लोगों की संगति में हों, सत्संग में हों और आत्मा का और पूर्णता के जीवन का अनुभव करें। हमें ये जीवन मिला हुआ है कि हम मुक्त होकर जिएं और मुक्ति पाकर अपने जीवन और अपने आत्मा की ऊंचाई का अनुभव करें। आमीन।